शिव के साथ अशिव कर दिया, कन्फर्मिटी के साथ नॉन कन्फर्मेंस कर दी। क्यों? क्योंकि शिव ने ही स्थापित किया है कर्म फल को। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके फल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान के यहां पर दे दिला करके इंप्यूनिटी नहीं खरीदी जा सकती। अगर ये बात गहरे रूप से समझ में आ जाए तो बात बहुत बन सकती है। पता नहीं क्यों इस प्रकार की इंप्यूनिटी बहुत बार बेची गई, जमानतें बहुत बार बेची गई, इसीलिए धर्म में विकार भी आया। सृष्टि का अटल अकाट्य नियम है, हर कर्म की फलश्रुति उसके अनुरूप होकर के ही रहेगी। और अगर कोई आशीर्वाद से दूर भी करता है तो उसको अपने हिस्से की पूंजी देनी पड़ती है, और पूंजी के साथ भोग भी भोगना पड़ता है उसे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के नियम को बदला नहीं जा सकता। गंगा पाप की वृत्ति बदल सकती है, पाप का नाश नहीं कर सकती। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी डीपली एस्टैब्लिश्ड। हमारे आज के बच्चे को यह समझना जरूरी है कि क्योंकि भीतर का जो एटीट्यूड है वो दोबारा से गलती ना करे। गंगा इतनी सक्षमता रखती है, इतनी उसमें शक्ति है, इतनी उसमें क्षमता है। अच्छा साहब, गंगा में क्यों है? आपने कहा कि गंगा में इस बात की क्षमता है कि वो मनुष्य के पाप करने की वृत्ति को बदल सकती है। हां, बदल सकती है, लेकिन उसकी जो चाहता है उसकी नहीं। जो सौदा करने आया है, एक डुबकी, एक हफ्ते के पाप गए, लगाओ 100 डुबकियां, 100 वीक्स आर गॉन। साल में एक चक्कर लगाएंगे, पिछले साल के भी समाप्त। इम्पॉसिबल। गॉड वॉज नॉट स्टूपिड, भागीरथ वॉज नॉट एन इडियट। ऐसा नहीं है, मात्र पाप की वृत्ति बदलती है। पर गंगा ही क्यों? इतनी सारी नदियां हैं पूरी धरती पर, गंगा के साथ बायस क्यों किया गया? गंगा के साथ ही क्यों इसको जोड़ करके रख दिया गया? और बाकी नदियों में पानी नहीं है क्या? उनमें अविरल प्रवाह नहीं है क्या? क्या उनमें पावनता नहीं है? नहीं, पावनता भी है, अविरल प्रवाह भी है। लेकिन एक बात और भी है, वो क्या? हजारों वर्षों से जो गंगा का पूरा रूट है, पाथ है, जिसमें अलखनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और अनेकों धाराएं हैं, उन सभी के किनारों पर बैठ करके असंख्य ऋषियों ने तप किया है, और उनके तप से वो जल का प्रवाह जागृत है। अच्छा साहब, आई डोंट बिलीव दिस। आई डोंट बिलीव कि कोई तप बैठ करके नदी किनारे करेगा और पानी का प्रवाह जागृत हो जाएगा। दिस इज ऑल स्टूपिड। अच्छा, आप मत मानो। अब इसी सृजन में हम लोगों ने अनेकों बार उदाहरण दिया है। 3 साल पहले यह बात स्थापित हो चुकी है, डॉक्टर मैसोरो इमोटो फ्रॉम जापान, कि मनुष्य के द्वारा संप्रेषित भावनाओं का जल पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यह पता लग चुका है कि मनुष्य जिस प्रकार की विशिष्ट भावनाओं का संप्रेषण जल पर करेगा, उसी के तदनुरूप जल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदल जाएगी। करुणा है तो करुणा के अनुरूप वो अभिमंत्रित हो जाएगा, विभत्स है तो उसके अनुरूप, प्रेम है तो उसके अनुरूप, निदान का भाव है तो उसी के अनुरूप। इसीलिए हमारे यहां पानी पढ़ करके पिलाना अर्थात अभिमंत्रित करना। क्यों? क्योंकि पानी में क्षमता होती है टू चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोपोर्शन टू द इमोशन विच हैज बीन ट्रांसमिटेड टू इट। और यह बात सिद्ध हो चुकी है, माइक्रोस्कोप के नीचे सिद्ध हो चुकी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगोज अ टोटल चेंज। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं, मैसोरो इमोटो के माध्यम से पूरा विश्व जान चुका है, विज्ञान जगत इस बात से अवगत है। अगर ये एक ग्लास के पानी के साथ हो सकता है, तो ऋषियों की वो विचारधारा जो घनीभूत है, सशक्त है, इट होल्ड्स लॉट ऑफ ग्रेविटी। अगर वो तट पर बैठ करके तप करते हैं, करते चले आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी अपने सूक्ष्म अथवा स्थूल अवस्थाओं में ऋषियों का तप गंगा के तट के दोनों ओर आज भी अनवरत रूप से चल रहा है, तो क्यों नहीं उसका पानी अभिमंत्रित होगा? दिस इज प्योर साइंस। यहां कोई अफीम की गोली नहीं खिलाई जा रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज नॉनसेंस। दिस कैरीज टोटल सेंस। पानी के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होता है, जब होता है तो ऋषियों में हमसे कहीं अधिक क्षमता है। अगर मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति हाथ में पानी का ग्लास पकड़ करके पानी की मूल संरचना को परिवर्तित कर सकता है, अभिमंत्रित कर सकता है, तो ऋषि हो असामान्य है। उनमें तो उतनी क्षमता है कि उन्होंने जिस स्थान पर तप किया, उस स्थान के कण, वहां की भूमि
हम मानते हैं जागृत हो जाती है। विज्ञान अभी अक्षम है उसे नापने के लिए, लेकिन इस तथ्य से हम कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। वो भूमि जागृत हो जाती है, उस भूमि के माध्यम से निकलने वाला जल निश्चित रूप से प्रभावित होता है। एंड दिस इज प्योर साइंस। इसलिए गंगा को इस बात का विशेष अधिकार प्राप्त है कि जितने गंगा में पावनता है उतनी किसी और जल में नहीं है। हाँ, कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी गंगा की ऐसी है कि उसका जल जल्दी खराब नहीं होता। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर गंगा का जल खराब नहीं होता है तो यह बात मात्र एक, जिसे कहा जाए फिजिकल लेवल पर, इस बात की टेस्टिमनी है कि हां सूक्ष्म में उसमें इतना दम है, सूक्ष्म में इतना दम है कि स्थूल में भी उसकी क्षमता है कि उसमें दोष जल्दी नहीं आता। गंगा का सबसे बड़ा दायित्व यही है, सबसे बड़ी प्राथमिकता उसको यूं ही दी जाती है कि मनुष्य में पवित्रता की स्थापना के लिए अवस्था जल्दी नहीं बनती। गंगा के साथ जैसे ही अपने आप को हम जोड़ते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसके सानिध्य में जाते हैं, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन एंड प्रॉपर्टी कम्स इज प्योरिटी, पवित्रता। पूरा ठोस खालिस सोना, पवित्रता का भाव और किसी के साथ जोड़ने से नहीं आता है,